अब अगर आप 30,000 के बजट में सिर्फ वीडियोस के लिए एक फोन देख रहे हो, ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। Realme 15 Pro है, OnePlus Nord 5 है एंड Moto H60 Pro। तीनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर वीडियो में सबसे पहले बात करें प्राइमरी कैमरा की, तो रेजोल्यूशन में फ़र्क ये है, देखो तीनों में 4K आपको मिलता है, बट मोटरोला में 4K 30 FPS है, Realme में एंड OnePlus में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो थोड़ा स्लोमो वगैरह करना है तो मोटो में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आप 4K 30 में शूट करते हो, जहां हमने आगे मेजर सैंपल्स 4K 30 में ही करें, तो वो इतना मैटर नहीं करता। आउटपुट कैसा है, अभी अगेन मेरे ऑलमोस्ट ऊपर से लाइट आ रही है, पीछे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, थोड़े कलर्स हैं इस फ्रेम में, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बाहर भी वीडियो शूट कर रहे हो, आपको फेस कैम वीडियो शूट करनी है, कलर्स कैसे हैं, डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन है, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको तीनों में से अभी तक जो वीडियो है किसकी बेटर लग रही है, OnePlus की, मोटो की या Realme की। और यहाँ पे जो ऑडियो है वो तीनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो वो एक एक करके स्विच होता जाएगा, आपको दिख भी जाएगा आइकन में कब कौन से फ़ोन से जो ऑडियो है वो आप सुन पा रहे हो। और एक और डिफरेंस है जो आप अभी कॉम्पोजिशन में देख रहे होगे, जो मोटरोला का फ़ोन है Moto H60 Pro, वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme, तो वो भी एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ऑल्दो FPS थोड़ा कम है, बट आपको एंगल ऑफ व्यू थोड़ा वाइडर मिलता है। अब देखो वीडियो अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले तीनों फ़ोन से, साइड बाय साइड में आपको सैम्पल्स दिखा दूंगा। Realme सबसे ज़्यादा वाइब्रेंस वीडियो में भी आपको देने वाला है। देन अगेन OnePlus आपको एक मिडल ग्राउंड देता है, जहाँ पे ना ज़्यादा ना कम सैचुरेशन, एक मीडियम अमाउंट ऑफ कलर्स का आपको वाइब्रेंस देखने को मिलेगा। Moto H60 Pro में आपको लीस्ट सैचुरेशन मिलता है, तो एक पर्सनल चॉइस है आपको कैसे कलर्स पसंद है। बट हाँ, Realme एंड मोटरोला दोनों में एक्सपोजर शिफ्ट आपको इजीली देखने को मिलेगा, जो देखने में उतना प्रोफेशनल आउटपुट नहीं देता। तो इस वजह से आई वुड से OnePlus हैज़ द बेस्ट एक्सपोजर शिफ्ट कंट्रोल। तो अगर आप शूट करते करते ऐसी कोई लोकेशन दिखा रहे हो, फ्रेम इधर उधर चेंज कर रहे हो, वहाँ पे OnePlus सबसे सही एक्सपोजर कंट्रोल करता है, जहाँ पे Realme एंड मोटो थोड़ा स्ट्रगल कर देते हैं। बात रही OnePlus एंड Realme की, दोनों शार्प हैं, मोटरोला कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है। तो जो फोटोज में चीज़ थी मोटरोला के साथ, वो वीडियो में भी है, बट OnePlus में आई वुड से बेस्ट फोकस शिफ्ट है। बाकी जो दो फोन है, चाहे मोटरोला हो चाहे Realme हो, वो अगर आप शूट करते हो ना, कई बार फोकस हैंड दे देते हैं, स्पेशली मोटरोला। OnePlus में वैसा नहीं है। तो कलर्स की अगर मैं बात करूं, Realme आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस देता है। मोटरोला की बात रही, एक्सपोजर शिफ्ट का इशू है, वीडियो थोड़ी सी सॉफ्ट आती है। तो तीनों में से अगर आप प्राइमरी कैमरा की वीडियो देखोगे, यहाँ पे भी मुझे OnePlus कंपेरेटिवली बेटर लगा, बिकॉज वो बैलेंस अच्छा दे रहा है, कलर्स बैलेंस दे रहा है, एंड ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो फोकस है, दैट इज द बेस्ट आउट ऑफ द थ्री। बात रही लो लाइट वीडियोस की, तो अगेन अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखोगे, मोटरोला और Realme आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देती हैं। OnePlus का डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर है, जिस वजह से अगर आप शैडो एरियाज देखोगे, आप रात को स्काई में देखोगे, तो आपको क्लाउड्स दिखेंगे, जो बाकी तो फोन्स में नहीं है। तो OnePlus लो लाइट में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल बेटर आउटपुट निकालता है, फिर चाहे वो हाईलाइट कंट्रोल हो, चाहे वो नॉइस कंट्रोल हो, एंड मेकिंग श्योर की जो शैडो एरियाज हैं वो वेल एक्सपोज्ड हैं OnePlus में। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैमरा पे, जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब देखो अल्ट्रा वाइड में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करते हैं। यहाँ पे पहले रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, OnePlus में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, बाकी दोनों फोन्स में मोटरोला एंड Realme में यू गेट 4K रेजोल्यूशन, तो वो एक फ़र्क है। बाकी अभी सन ऑलमोस्ट सर के ऊपर है, तो आपको थोड़ा एक्सपोजर का पता लगेगा, कलर्स का, यहाँ थोड़े कलर्स हैं, आसपास ग्रीनरी है काफ़ी, तो वो एक आइडिया आपको बेटर लगेगा। अल्ट्रा वाइड में क्योंकि वाइड एंगल है, आज थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं मेरे पीछे, तो वो एक बेटर आइडिया आपको देगा, थोड़ा सा बैकलाइट का, प्लस डायनामिक रेंज कैसे निकल के आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो एक एक करके तीनों में स्विच होती रहेगी, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए, अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, फ़ोन आपसे 3 से 4 फीट दूर है, तो ऑडियो कैसे रहता है। तीनों फोन्स का एक एक करके स्विच होता रहेगा, आपको आइकन में दिख जाएगा कब कौन से फ़ोन से कैसा ऑडियो कैप्चर हो रहा है। इसके अलावा हमने और डिफरेंट सिचुएशंस में बहुत वीडियो सैंपल्स लिए हैं, वो देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। OnePlus Nord 5 में आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि Realme और मोटरोला दोनों में 4K में आप अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट कर सकते हो। प्रोसेसिंग की अगर बात करें, Realme अगेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। मोटरोला की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ओवरऑल ज़्यादा बेटर कलर्स लगे। OnePlus कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल में, देखो मैं 1080p रेजोल्यूशन है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज बाकी दो फोन्स 4K कैप्चर कर रहे हैं, बेटर प्रोसेसिंग, बेटर डिटेल्स दे रहे हैं। तो OnePlus 1080p होते हुए आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है, उतना बढ़िया डिटेल नहीं मिलेगा। तो मोटरोला एंड Realme के बीच अगर मैं बात करूं, मुझे Moto H60 Pro बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इवन इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज मोटरोला इज डूइंग अ बेटर जॉब। Realme में एक्सपोजर शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, आप इस वीडियो में देखना कितना ज़्यादा सेम फ्रेम में एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, जो मोटरोला में बिल्कुल भी नहीं है, और OnePlus में भी नहीं है। तो मोटरोला H60 Pro वीडियो थोड़ी सी डार्क कैप्चर करता है, बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए,
तीनों फ़ोन्स ही प्राइस के हिसाब से अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो अच्छी नहीं देते हैं, बट अगेन वही चीज़ है। तो अगर आप प्राइस कंसिडर करते हो तो देखो तीनों ही फ़ोन्स प्राइस के हिसाब से अल्ट्रा वाइड एंगल की वीडियो उतनी बढ़िया नहीं देते हैं, बट अगेन तीनों में से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आई वुड से मेरे लिए Moto H60 Pro इज स्लाइटली बेटर देन दी अदर टू फोन्स। लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करने वाले हो, अगेन OnePlus 1080p है तो आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, लो क्वालिटी है। बात रही Realme एंड Moto की, Realme ओवरऑल शार्प है एंड बेटर फोकस के साथ वीडियो देता है, बट Realme बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। Motorola में फोकस एंड का इशू है एंड वीडियो सॉफ्ट है, तो वही चीज़ है। लो लाइट में भी तीनों बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आई वुडंट से कि एक दूसरे से बेटर है, तीनों के ही माइनस पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। अब टेलीफोटो वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। Moto H60 Pro में आपको 3x डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम का आप देख सकते हो, बाकी तो में आपको थोड़ा कम जूम दिखेगा बिकॉज वहाँ 2x टेलीफोटो नहीं है, वहाँ पे डिजिटल क्रॉप हो रहा है। तो मोटो में ऑप्टिकल है, बाकी तो फोन में डिजिटल मिलता है, 2x का ऑप्शन है, तो वो एक डिफरेंस है। ऑब्वियसली 3x में आपको क्वालिटी बेटर मिलेगी जो आप यहाँ देख सकते हो। रेजोल्यूशन तीनों में 4K है, FPS का फर्क है वो आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड अगेन मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ तो ऑडियो जैसे जैसे स्विच हो रहा होगा आप सुन पाओगे कि अभी जब आप 7 से 8 फीट दूर जाते हो और आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो, इंटरनल माइक यूज़ कर रहे हो तीनों फोन का, तो कैसे ऑडियो में डिफरेंस आता है। बात रही जूम करते हुए वीडियो लेने की, पहले हम 2x डिजिटल की बात कर लेते हैं। 2x में Moto H60 Pro बहुत ओवर शार्पन्ड नॉइस वाली लुक देता है, जो आप देख सकते हो डे टाइम में भी इतनी नॉइस आ रही है, जो मोटो का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो तीनों में से अगर मैं चूज़ करूँ कहीं ना कहीं OnePlus इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द 3, जो कंसिस्टेंट शार्पनेस है, कंसिस्टेंट एक्सपोजर शिफ्ट है, स्टेबलाइजेशन, वो सारी चीज़ें OnePlus Nord 5 का 2x में वीडियो शूट करते हुए इज़ द बेस्ट आउट ऑफ 3। बट हाँ ऑब्वियसली Moto H60 Pro में आप जैसी 3x ऑप्टिकल जूम पे जाते हो तो बाकी दो फोन्स में ऑप्टिकल जूम है नहीं, तो उस हिसाब से Moto H60 Pro 3x जूम करते हुए बेटर वीडियो निकाल पाएगा। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे हमने 2x वर्सेस 3x किया है, तो ऑब्वियसली Moto H60 Pro जो है 3x में आइडियली बेटर देना चाहिए था, बट माइनस पॉइंट इसका ये है कि ये फोकस बहुत ज़्यादा हंट करता है, वीडियो बहुत सॉफ्ट है। तो आई वुड से 2x होते हुए भी OnePlus Nord 5 ओवरऑल ज़्यादा शार्पर है, बेटर आउटपुट निकाल पाता है और देखने में भी वीडियो बैलेंस लगती है। अच्छा, तो अब अगर आप तीनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा यूज़ करने वाले हो तो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी लाइटिंग सेम है, फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आपको तीनों फ़ोन्स में दिख रहा होगा। फ़र्क ये है कि एंगल ऑफ व्यू वाइड एंगल का जो ऑप्शन है वो आपको मोटरोला छोड़ के बाकी तो फ़ोन्स में मिलता है, बट अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ तीनों ही सिमिलर एंगल ऑफ व्यू दे रहे हैं, बट फ़र्क ये है 4K 60 FPS मोटरोला छोड़ के बाकी तो फ़ोन्स में आपको मिलता है। Moto H60 Pro में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। फ्रंट कैमरा में अगर आप स्लोमो शूट करते हो तो मैटर करेगा, नहीं करते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी एक और चीज़ है, अगर जैसे मैं अभी सेल्फी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे जूम करना है तो मैं इस तरीके से इन फ़ोन्स में 1x पे जा सकता हूँ, 0.8x से 2x पे भी जा सकता हूँ। Moto H60 Pro में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही एंगल ऑफ व्यू है, तो मैं बाकी दो फ़ोन्स में 0.8 में आ चुका हूँ, Realme एंड OnePlus में। एंड पीछे मेरे अगर आप देखोगे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, डायनामिक रेंज कैसा है वो एक बेटर आइडिया लग जाएगा। और अभी मैं इस तरीके से थोड़ा फ्रंट लाइटिंग में हूँ, तो किसका आउटपुट कैसा बेटर आ रहा है, ऑडियो तीनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो होपफुली इससे एक आपको बेटर डिफरेंस जो है तीनों फोन्स में वो पता लग जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो का कंपेरिजन तीनों फोन्स का। तो पहले तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेटर लगा। मैं टेक्निकली और जो प्रोसेसिंग है उसके बेसिस पे अपने व्यू शेयर कर चुका हूँ, बट आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। और इसका जो फोटोज़ वाला एंड पोर्ट्रेट का पार्ट है वो भी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो।